हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित RAS, जिसकी बारे में जानकारी हम लगातार आपको दे रहे थे, बार बार बता रहे थे, नोटिफिकेशन आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। बहुत दिनों से ये कवायद शुरू होती और चल रही थी। बाद में खबर आई कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के दोनों एग्जाम 2017 और 18 के एक साथ होंगे। आज RAS और RTS 2018-19 का नोटिफिकेशन आ चुका है। दिनांक है 2/4/2018। आज की विज्ञापन के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर है। आरपीएससी इसको आयोजित करवाती है। संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती ये होगी। अधिनियम 1999 के अंतर्गत ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, राज्य सेवा के ये पद हैं। सारे पद ऐसे हैं जो राज्य सेवा में काम आएंगे। आधिकारिक पद होते हैं, अधीनस्थ जो आपके पद होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो होती है उसके होंगे। और सारे ही पदों में अगर आप एलिजिबल होते हो और सारे पदों में अगर आप पास करके सेलेक्ट होकर जाते हो तो आपकी जो जॉब लगेगी वो राजस्थान की सबसे बड़ी जॉब लगने वाली है। RAS RPSC द्वारा आयोजित सबसे बड़ी परीक्षा होती है। संपूर्ण जानकारी मैंने पहले भी आपको दे रखी है। फिलहाल बात करते हैं नोटिफिकेशन में क्या है, नोटिफिकेशन क्या चीज खास है, क्या चीज नया आया है। बहुत दिनों से बदलाव की बातें चल रही थी, लेकिन आज देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या चीज बदली है और क्या चीज नहीं बदली है। सबसे पहले नाम आता है सेवा का नाम, यानी कि आपको कौन सी सेवा देनी है। कुल पद हैं और उसके बाद सामान्य, अनुसूचित जाति जनजाति। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि अनुसूचित जाति जनजाति ये पदों का नोटिफिकेशन आप लेके देख लीजिएगा। मेन चीज जो होती है, टोटल पद कितने हैं, कौन कौन सी पोस्ट पे कौन कौन से कितने कितने पद है, जिनका बहुत ही ज्यादा वेटेज होता है, बहुत ही ज्यादा आपका इच्छा होती है कि मैं इस पद में जाऊं, इस परीक्षा में जाऊं, इस पोस्ट पे जाऊं, इस तरीके के अधिकारी में बनूं, ताकि मैं इस तबके के लोगों का विकास कर सकूं। जैसे शिक्षा के माध्यम से कर सकूं, जैसे संचार के माध्यम से कर सकूं। तो अलग अलग पद होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव के पद होते हैं। तो राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 75 पद हैं। राजस्थान पुलिस सेवा के 34 पद हैं। राजस्थान लेखा सेवा के 104 बहुत ज्यादा पद हैं। राजस्थान राज्य बीमा सेवा के 11 पद हैं। राजस्थान उद्योग सेवा के 15 पद हैं। राजस्थान पर्यटन सेवा के एक भी पद नहीं है। अगर आप इसमें इच्छुक हैं तो यहाँ पे पद आपके लिए नहीं है। राजस्थान वाणिज्य कर सेवा का 1 पद है। राजस्थान सहकारी सेवा के 13 पद है, बहुत अच्छे पद हैं। राजस्थान कारागार सेवा के 2 पद हैं। राजस्थान नियोजन सेवा के 3 पद है। आपको मैं एक बात बताऊं, सारे पद जो हैं ये कोई छोटे मोटे पद नहीं है, बहुत बड़े ये पद हैं। जॉब अगर आपकी इनमें लगती है तो डेफिनेटली बहुत ही बड़ा मार्जिन आपका होगा, बहुत ज्यादा पैसे आपको मिलने वाले हैं। साथ ही साथ एक जिम्मेदारी मिलेगी, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां। घर से कलेक्टेड, कलेक्टर से घर आपका हो जाएगा। उसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं, सब कुछ चीज सही से चलती है, हम उम्मीद करते हैं कि आप सेलेक्ट होंगे, तो काफी अच्छी आपकी जिंदगी में सुधार आ जाएगा। बहुत सारे परिवर्तन होते हैं लाइफ में, जो कि ऐसे एग्जाम देने के बाद से आपकी लाइफ बदल सकती है। तो ये वो एग्जाम है जिसे आप कतई ना छोड़ें, तैयारी में कोर कसर कतई ना रखें। बहुत दिनों से मैं बता रहा था, लेकिन अब स्ट्रिक्ट हो जाएं। राजस्थान नागरिक परिवहन सेवा के पद नहीं है। राजस्थान महिला एवं बाल विकास सेवा के 77 पद हैं, बहुत ज्यादा पद हैं। राजस्थान देवस्थान सेवा में पद नहीं है। राजस्थान ग्रामीण विकास के 45 पद हैं, अगर आप ग्रामीण के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं। राजस्थान महिला विकास के 2 पद हैं। राजस्थान श्रम कल्याण के पद नहीं है। राजस्थान अल्पसंख्यक मामला सेवा जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं उनके 2 पद हैं। राजस्थान आबकारी के 12 पद हैं। राजस्थान आबकारी जो फोर्स होती है उनके लिए यहाँ पे 8 पद दिए। टोटल 405 तो इनके हो गए। अधीनस्थ सेवा के पद आपको बताइए, ये जो राज्य सेवा के पद थे। और अब बात करते हैं अधीनस्थ सेवा के। अधीनस्थ सेवा के यहाँ बात करूँ, राजस्थान उद्योग सेवा अधीनस्थ सेवा जो है उसके 5 पद है। सबसे ज्यादा है राजस्थान तहसीलदार जो है, एसडीएम आप अगर बनते हैं तो 126 पदों के लिए है। काफी अच्छी पोस्ट एसडीएम की होती है। राजस्थान नियोजन अधीनस्थ सेवा के 14 हैं। राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा के 25 हैं। राजस्थान देवस्थान अधीनस्थ सेवा के 7 पद हैं। राजस्थान वाणिज्य के अधीनस्थ सेवा के 110 सबसे ज्यादा पद हैं। राजस्थान खाद्य उद्यान रसद अधीनस्थ सेवा के 35 पद हैं। डीएसओ जो होता है उस टाइप का। राजस्थान सहकारिता अधीनस्थ सेवा के 162 पद है। राजस्थान राज्य महिला बाल विकास अधीनस्थ सेवा के 3 पद हैं। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता अधीनस्थ सेवा के 18 पद हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता अधीनस्थ सेवा में सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के एक भी पद नहीं है। सामाजिक न्याय एवं अधीनस्थ सेवा के जिला परीक्षा के लिए परीक्षा के लिए आपके हैं 7, श्रम कल्याण के लिए है 14 और तमाम चीजें इसमें है। अब यहाँ पर बात आ रही है राज्य सेवाएं और इनका वेतनमान कितना होगा। दोस्तों, जो राज्य का सेवा का नाम है राजस्थान पर्यटन उद्योग 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर दे रखा है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, लेखा सेवा, बीमा सेवा, उद्योग सेवा, पर्यटन सेवा, वाणिज्य कर सेवा, सहकारी सेवा, कारागार सेवा, नियोजन कार्यालय सेवा, इन सभी में L14 पहले 4 में है, फिर L12 का आपको इसमें लेवल में पैसे मिलेंगे। पे मेट्रिक ये होता है, इसके तहत आपको पैसे मिलते हैं। वैसे पैसे की चिंता मत करिए, अधिकारी बनने के बाद पैसे तो बहुत ज्यादा आ ही जाते हैं, आपको पता है। बाकी अब डिटेल में हम नहीं जाएंगे कैसे आते हैं। अधीनस्थ सेवा में क्रम संख्या 5 से 8 तक 13 पदों के सहभागी कर्मचारियों हेतु पद आरक्षित है।
अतः इन आरक्षित पदों के संबंध में विभाग, कार्यालय, मंत्रालय कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं। 5, 8 और 13 के पदों के लिए कार्यालय, मंत्रालय जो पहले लगे हुए हैं वही लग सकते हैं, तो उसके लिए। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक जो योग्यता आपकी होगी, इसके लिए क्या होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और सबसे बढ़िया बात है, कुछ नहीं चाहिए होता है, मस्ट होल्ड डिग्री ऑफ एनी यूनिवर्सिटी इन, आपको एक यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए जो स्नातक की डिग्री आपकी होती है, और कुछ भी नहीं चाहिए, बस वो जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए भारत सरकार द्वारा या विधि द्वारा निर्मित संविधान के द्वारा वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आगे लिखा है इसमें सेक्शन 3 यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, कुल मिला के ये मान्यता प्राप्त होना चाहिए। आयु सीमा आपकी 21 वर्ष से 40 वर्ष तक जमकर भरिए इस फॉर्म को, दिक्कत नहीं है। फेल होंगे अगर इस फॉर्म में तो भी आपका फायदा ही होगा, कुछ अकल ही आपको आएगी, कुछ समझ आएगी। बहुत अच्छा ये पद होता है और बहुत अच्छा ये एग्जाम होता है। आयु सीमा में छूट के प्रावधान मैं 10 बार आपको बता चुका हूँ। सामान्य के लिए कुछ नहीं है, सामान्य महिला के लिए 5 है, सामान्य जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके लिए 10 है, सामान्य वर्ग की महिला के लिए 5 साल यहाँ पर बताया गया है। विधवा के लिए कोई सीमा नहीं है। सामान्य अगर आप निःशक्तजन हैं, दिव्यांग हैं, तो आपके लिए 10 है, पिछड़ा है तो 13 है, अनुसूचित जाति जनजाति है तो 15 है। कुल मिलाकर इस प्रकार से ये छूट मिलती है। अन्य विवरण की अगर बात करें, सबसे मेन बात जो होती है, आवेदन की अवधि क्या है, 12/4/2018 से 11/5/2018 रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आरपीसी की साइट आप जानते होंगे, rpc.rajasthan/gov.in। अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे, सिलेक्ट करके एसएसआईडी बनाना पड़ेगा, उसके बाद ओटीआर खुलेगा। ओटीआर जानते हो, ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन आरपीसी ने कर दिया है, इसके बाद रजिस्टर करिए, उसके बाद हो जाएंगे। सबसे मेन जो बात आती है, अगर आपने आवेदन में कोई गलती कर दी है, बहुत से लड़के मेरे से पूछ रहे थे सर गलती होगी, उसका भी समाधान यहाँ पर है। गलती कर दी है तो 12/5/2018 को 18/5/2018 रात्रि 12 बजे तक आप उसका सही कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताते हैं कि किस प्रकार का एग्जाम होगा। एग्जाम यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स 200 होंगी। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है 3 घंटे का, प्रीलिम्स इसे बोलते हैं, जिसकी जानकारी मैंने संपूर्ण जानकारी आरएस के एग्जाम में दे रखी। सेम टू सेम वैसा का वैसा सब कुछ यहाँ पर आया। जनरल फर्स्ट पेपर 1, फर्स्ट पेपर 2, इसके बाद फिर आपको अगर पास अगर इसको करते हैं प्रीलिम्स को, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं, इजीली हो जाता है। इजीली मतलब ऐसा नहीं कि आप जाओगे हो जाएगा, पढ़ना इसके लिए पड़ता है, लेकिन ये ठप नहीं होता जैसा दूसरा एग्जाम के कंपेयर में। इसके बाद अगर आप इसमें एग्जाम देते हो तो 200 में से 1/3 का आपका माइनस मार्किंग भी रहता है। मुझे इतना आसानी से इसलिए पता है क्योंकि मैंने दे रखा है बहुत बार ये, और फेल भी हो रखा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देना चाहिए, एग्जाम देने से बहुत ज़्यादा अकल आती है। इंटरव्यू तक जाना बहुत बड़ी बात होता है। पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, पेपर 3 होता है, पेपर 4 होता है। 200 मार्क के सारे एग्जाम होते हैं। ये सब थ्योरेटिकल में होंगे और 3-3 घंटे का टाइम मिलेगा। 800 नंबर का होगा। इसका 800 नंबर ये प्लस 200 नंबर वो स्क्रीन टेस्ट होगा, उसको भूल जाए, उसका कुछ नहीं होगा इन 800 नंबर में से। उसके बाद आपका होगा वाइवा यानी आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के जो नंबर होंगे उनको जोड़कर, इनके जोड़ के इन सभी का रिजल्ट आएगा। लगभग 5 महीने में रिजल्ट आ जाता है। प्रीलिम्स का जो रिजल्ट होता है वो 1.5 महीने के करीबन आ जाता है, अगर हालात सही रहे, पहले जैसे हालात ना बने तो ये पूरा आरएएस का जो था वो संपूर्ण जानकारी मैंने यहाँ पे दे दी है। सिलेबस एंड स्कोप पेपर दिल्ली कमीशन फॉर द टाइम टू टाइम बता दी जाएगी। सिलेबस की जानकारी शायद इसमें नहीं दी है, अभी तक तो नहीं है नोटिफिकेशन में, और कुछ होगी तो मैं आपको बता दूंगा। तो ये सिलेबस जो है, ये इसका राजस्थान लोक सेवा आयोग का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब ध्यान से तैयारी कर लीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, हम आपके साथ है। कोई भी आपको जानकारी लेनी है हमारी साइट पे आइए www.dsguruji.com। आनंद के साथ तैयारी कीजिए, लोड मत लीजिए। एग्जाम में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। 4-5 में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कम से कम 1-2 में तो हो ही जाएगा। टेंशन मत लीजिए, आनंद के साथ तैयारी कीजिए। लेकिन आरएएस के एग्जाम का फॉर्म जरूर भरिए, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको, एडवाइस है मेरी, भरिए। क्योंकि एग्जाम देने से आपको पता चलेगा किस प्रकार से जो घटनाएं वो होती है, किस प्रकार से आपका दिमाग का यूज लिया जाता है। सब कुछ रटने पढ़ने का इसमें नहीं होता है, इसमें जो होता है आपका तार्किक खेल जो है देखा जाता है। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।